हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का सेट 2 में, जो कि है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और क्रांति। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इसमें क्या दिया है, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए रजत क्रांति, बी पीली क्रांति, सी इंद्रधनुष क्रांति, डी धूसर क्रांति। जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ चुका था, अगर जिन्होंने पहला वीडियो देखा था सेट, उनको याद होगा कि रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। तो बचा कौन ऑप्शन, सी। तो राइट ऑप्शन होगा सी। सुनहरी क्रांति के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सदाबहार क्रांति के बारे में। इंद्रधनुष क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो सब इसी के साथ चलन होता है, इसलिए इसे इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। जब आप लोग देखे होंगे कि इंद्रधनुष जब आकाश में बनता है उसमें कई सारे कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, लगभग 7 रंग होते हैं। उसी प्रकार इस इंद्रधनुष, इसका नाम इंद्रधनुष पड़ा क्योंकि इसमें सभी क्रांतियों का समावेश होता है। ठीक है, तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आयस क्या है। 2 सेकेंड आपको देता हूँ, आप देखिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। जिसका राइट आंसर है आंसर बी। कृषि में युग्म पैदावार का आयस है एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार उगाना। ठीक है, एक ही फसल को वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार उगाना। जैसे हम लोगों के ग्रामीण कृषि क्षेत्र में देखते हैं हम लोग कि सब्जी हम लोग 2 टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकार की जितनी भी फसलें हैं एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार उगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है। क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए बाह्य फसल कृषि, बी अंतः फसली कृषि, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी अंतः फसली कृषि। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि आप पहले अपने आप का एनालाइज कर सकते हैं कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। इस आधार पे आपकी तैयारी कितनी हुई है इसका आकलन आप कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। एक प्रकार से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा संसाधन, बी जीविकोपार्जन का साधन, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जीविकोपार्जन का साधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा। आपके ऑप्शन है ए गेहूँ और चना, बी चावल व मटर, गेहूँ चावल, डी मटर चना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूँ और चावल। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो पैदावार हुई वो गेहूँ की पैदावार हुई थी। ठीक है, दोनों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा। मतलब हरित क्रांति से किस क्षेत्र में सबसे अधिक पैदावार हुई। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए केरल, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पे पड़ा था। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब। ठीक है, इसके बारे में कुछ और अन्य भी हम जान लेते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर क्यों पड़ा, इसके क्या रीजन थे। उसका एक ही रीजन था कि उपजाऊ क्षेत्र सबसे ज़्यादा पंजाब में है, इसी कारण से इसमें हरित क्रांति से जो पैदावार हुई गेहूँ की सबसे अधिक रही। ठीक है, 32 देखते हैं क्वेश्चन। किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया गया है।
आपने प्रीवियस अगर पहला क्वेश्चन मेरा इस सेट का किया था तो इसका आंसर 100% सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फसल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 33। नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? सबसे पहले आपको नकदी फसल क्लियर होना चाहिए। नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल उसे कहते हैं जिस फसल का उत्पादन हम व्यापार के माध्यम से करें, मतलब हम उसे उगाएं और उसको बेचकर अपना आय बढ़ाएं। ठीक है, व्यापार के माध्यम से। गन्ना, कपास, गेहूँ, तंबाकू। तो इसमें देखिए ये नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम है। मैं आपको याद दिला दूं, इस 32 क्वेश्चन को बच्चा सही कर देगा जिसने हमारा सेट 1 अच्छे से लगा है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वही पहले सेट में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूसर क्रांति या भूरी क्रांति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 35। टिलेज पद्धति क्या है? टिलेज पद्धति क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है और इसमें बच्चों के सही करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम ही है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, अलग से पूछा गया है। बिना जुताई किए 1 साल कृषि करना, जुताई करके कृषि करना, कृषि न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप बताइए, ए। जी हाँ, बिना जुताई किए 1 साल कृषि करना। ठीक है, ठीक है, इसमें मतलब भूमि को बिना जोते बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है। एक कृषि की नई विधि है या इसके कई लाभ होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखिए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे किस फसल का उत्पादन किया जाता है? आपके ऑप्शन है 36 का, गेहूँ, धान, चना और मटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, धान, राइट आंसर हो जाएगा धान। मतलब भारत के सर्वाधिक, जैसे 100% भूमि है भारत का, उसमें से सबसे अधिक जो पैदावार किया जाता है उसमें धान का आंसर, मतलब धान का पैदावार किया जाता है। ठीक है, भारत धान उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे है। आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए कि सेकेंड पोजीशन पे है धान उत्पादन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? आपके आंसर है, ऑप्शन है कपास, सरसों, जौ और मटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा कपास। इसको क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ा लॉजिक आप समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, यह नकदी फसल है, मतलब जो व्यापार के माध्यम से की जाती है। इसकी खेती हम करते हैं, फिर इसको बेचकर हम धन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ किया जाता है रुई तैयार करने के लिए किया जाता है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता भी पड़ती है। मिट्टी काली रहेगी तो उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन आप बता सकते हैं किस राज्य में होता है? जी हाँ, तो वो है गुजरात, गुजरात में। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा तो। चलिए आप देखते हैं 38 क्वेश्चन। भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, क्योंकि मानसून आता है कब? हमारा 1 जून के बाद मानसून आता है। तो ऐसा माना जाता है, किसान लोग सोचते हैं कि हम 1 महीने पहले या 15 दिन पहले अगर अपनी फसल लगा देंगे तो जब वो थोड़ी बड़ी होंगी तो उनको पानी की आवश्यकता होगी, तो बारिश के माध्यम से फसलों को पानी मिल जाएगा। इसी वजह से 1 जुलाई से 30 जून तक फसली वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? लगभग सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। गन्ना एक नकदी फसल है, याद है, मतलब उसका उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल सस्चन
किसे कहते हैं? एकल सस्तन किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए, एक वर्ष में कोई फसल न करना, एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर होगा आंसर बी, एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, मैंने इसका तो पहला क्वेश्चन है, ये भी हो चुका है। खरीफ ऋतु की फसलें हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी लेखपाल 2022 की दृष्टि से। चना, मटर, मसूर, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, आलू, सरसों, फूल गोभी। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्वार, बाजरा, ढैंचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? धान के लिए सबसे सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है दोमट, बलुई, काली और जलोढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें पानी के शोषण की क्षमता अधिक होती है और धान एक ऐसी फसल है जिसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय स्थान। ठीक है, पहला स्थान अगर आपको जानना है, एक सेकंड, तो मैं शायद गुजरात होगा, मुझे याद नहीं, गूगल करके आप लोग देख लीजिएगा। चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ग से गेहूँ होता है, ग से गोरखपुर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आपके ऑप्शन है 12%, 30% और 45% और 25%। इसका राइट ऑप्शन है ए, 12%। ठीक है, गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 12% होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूर। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? आपके ऑप्शन है ए, यमुना, बी, गोमती, सी, हिंद, डी, गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यमुना। बीहड़ क्या होता है कि मतलब ऐसी नदी जिसमें बाढ़ आ जाता है तो मिट्टी एक बड़ी पैमाने पर काट करके वहाँ पे गड्ढा बना देती है, बहुत भारी गड्ढा बना देती है, करार टाइप, तो उससे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, तेज हवा की गति कितनी होती है? आपकी ऑप्शन है ए, 20 मील प्रति घंटा, बी, 30 मील प्रति घंटा, सी, 40 मील प्रति घंटा, डी, 15 मील प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मील प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है? आपके ऑप्शन है ए, बलुई मिट्टी, बी, सिल्टी मिट्टी, सी, मटियारी मिट्टी, डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में कटाव बहुत ज़्यादा भी होता है। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे बलुई मिट्टी होती है वहाँ पे पानी बालू को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए बलुई मिट्टी कटाव सबसे अधिक ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा, HW होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और 51 प्रश्न का जो आंसर है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी
अधिकांशतः पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे बताएंगे। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलना, आप अपने आप का आकलन करें कि आपकी लेखपाल की तैयारी कितनी हुई। आप लोगों ने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन किए हैं, ये लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए